चलो इलेक्ट्रिसिटी बताया तो मैग्नेटिक बताओ दोनों चलो सुनो सबसे पहले देखना इलेक्ट्रिसिटी पूछना भी सुन रहा है ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का ये तब शुरू से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है सीटी किसका शोर इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर में काम का चीजें होगा उतना ही पड़ेगा जो बोर्ड में पूछेगा जो मेरे काम है फालतू चीज नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ही है जो वायर में क्या करता है वो मूव करता है। कौन मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ये केमिस्ट्री में क्लास 9 में हम लोग भी पढ़े हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या रहता है न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। इसके बाहर जो सेल होता है इस सेल में क्या रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस से बाहर रहता है तो बाहर न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन ही क्यों रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूवमेंट में रहता है। किसमें रहता है सर मूवमेंट में। इसीलिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट में रहता है इसलिए इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। कौन मूवमेंट में रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शोर को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है इलेक्ट्रॉन जो ना इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन कैसे बहुत फंडामेंटल मतलब बेसिक पार्टिकल है। इस इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज देखा जाए चार्ज तो -1 होता है नेट चार्ज। इसको रिलेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज कितना है -1। उसी प्रकार से प्रोटॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज +1 है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 प्रोटॉन के ऊपर +1 और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 कोई चार्ज नहीं होता है। वो नेट चार्ज कितना होता है 0 होता है। किसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 प्रोटॉन के ऊपर +1। ये जो +1 -1 बोला ना इसको बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। कौन चार्ज रिलेटिव चार्ज। कौन चार्ज रिलेटिव चार्ज। ये सब बेकार की बात है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं कि चार्ज के बारे में। चार्ज जो होता क्या है चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है वो एक फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है या सबस्टेंस होता है। फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होता है मैटर। कौन चार्ज। चार्ज का अगर कोई पूछने के सिंबल क्या होगा तो क्या बोलेंगे सिंबल Q। वो कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है। चार्ज का क्या हो सिंबल क्या होता है Q। वो स्मॉल q हो सकता है कैपिटल Q भी हो सकता है। चार्ज का सिंबल क्या होता है Q। वो स्मॉल q हो सकता है कैपिटल Q भी हो सकता है। बस में कैपिटल Q क्या होता है ये टोटल चार्ज को बनाता है। टोटल चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है मतलब उसको नेट चार्ज कर सकते हैं। कौन चार्ज नेट चार्ज। कौन चार्ज नेट चार्ज। नेट चार्ज बताता है कौन कैपिटल Q। कैपिटल मतलब बड़ा वाला है। स्मॉल q सिंबल होता है इसका। अगर चार्ज के बारे में देखा जाए तो चार्ज का ऐसा यूनिट भी होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट होता है कूलम। क्या होता है कूलम। और कूलम जो होता है ना ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कौन कूलम। कूलम छोटा मोटा चार्ज यूनिट नहीं है किसका चार्ज का। बहुत बड़ा यूनिट है कूलम। इसका छोटा भी यूनिट होता है चार्ज का माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर कौन होता है माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ कोर्स। लेकिन कूलम जो होता है बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो छोटा चार्ज क्या होता है मिली कूलम और माइक्रो कूलम। मिली कूलम और क्या माइक्रो कूलम। याद रहेगा। चार्ज क्या होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है किसका मैटर का। हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो। हाँ वो बात अलग है
कोई पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। आज कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल कौन है? जिसके पास पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों बराबर है। अच्छा, पॉजिटिव कौन है? जिसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। नेगेटिव कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है। आज इसके पास दोनों बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी, वो न्यूट्रल है। यस और नो? पॉजिटिव चार्ज कौन है? वो सबस्टेंस पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। वो सबस्टेंस नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है? ज्यादा है और प्रोटॉन की मात्रा कम है। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ऐसा कोई चीज ही नहीं है, बताओ तुमको, इधर देखो, इधर ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो चार्ज नहीं है उसके ऊपर, किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज है। यस और नो? आज जब दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा, जीरो। यस और नो? तो चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। क्या होता है? क्यू। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है। कूलम क्या होता है? बहुत बड़ा यूनिट। छोटा यूनिट क्या होता है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये होता है 10 का पावर -3, ये होता है 10 का पावर -6। 10 का पावर 3 मिली एम्पियर की माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। अच्छा, एम होता है एम मिली में, तो बताया शुरू में कि मिली में एम होता है। इसको थोड़ा धक्का दो ना, देखो ना 3 बन जाएगा। शुरू में बताया मिली माइक्रो में, इसको धक्का दो, एम को क्या बन जाएगा? 3। जिसका पावर 3 रहेगा वो मिली एम्पियर, और जिसका पावर 6 रहेगा वो माइक्रो एम्पियर। जिसका पावर 3 वो मिली एम्पियर, और जिसका पावर 6 वो माइक्रो एम्पियर। जिसका पावर 3 वो क्या रहेगा? मिली एम्पियर, और जिसका पावर 6 वो माइक्रो एम्पियर। अच्छा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। अरे सुनो, याद रहेगा इतना? यस सर। चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी, सिंबल हो गया, चार्ज क्या होता हो गया, चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज का प्रॉपर्टी से दो लिख के दिखाइए। ये क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, आप लिख कर दिखाइए। चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, आप लिख कर बताइए। तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी कि चार्ज, पहले सुन लो फिर लिखते हैं। चार्ज का पहला प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर को फॉलो करता है। किस नेचर को? एडिटिव। एडिटिव मतलब जोड़ा जा सकता है। सब लोग 1 + 2 + 3 करते हैं ना, वैसे ही चार्ज एडिटिव नेचर को शो करता है। पहला प्रॉपर्टी होता है। दूसरा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड। अरे बोलो तो यार, तो मैंने बस वीडियो के चक्कर में तुम नहीं बोलोगे, तुम लोग लॉस हो जाएगा, हमारा तो काम चलता है। अरे बस में ना, चार्ज क्या होता है सर? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? Q इक्वल टू क्या? तो बेचारों को याद है, Q इक्वल टू क्या? n नहीं, प्लस माइनस n। Q इक्वल टू क्या? प्लस माइनस n। Q इक्वल टू प्लस माइनस n। ये प्रॉपर्टीज है किसका? चार्ज का। किसका प्रॉपर्टी है? चार्ज का। दूसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज का कि चार्ज एडिटिव नेचर को फॉलो करता है। एडिटिव को, किसको? एडिटिव मतलब जोड़ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर मान लो 3 को चार्ज है, तो अगर नेट चार्ज बताना है Q1 + Q2 + Q3 जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर। कौन नेचर? एडिटिव नेचर। कौन नेचर? एडिटिव नेचर। तीसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज को कि चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं। चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंजर्व। चार्ज कैन बी क्या? कंजर्व। चार्ज को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंजर्व। चार्ज को क्या कर सकते हैं? कंजर्व। पहला प्रॉपर्टी कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब चार्ज जब भी होगा ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1.5 नहीं होगा। अंडा की दुकान पे जाएंगे, अंडा वाले भाई हमको 1.5 का अंडे लेकर आ दीजिए, क्या देगा? नहीं देगा। केला की दुकान पे जाएंगे, कहेंगे केला आधा छील के दीजिए, देगा? नहीं देगा। मतलब जब भी देगा तो इंटीजर के फॉर्म में देगा। किसके फॉर्म में देगा? इंटीजर। मतलब 1 को देगा, 2 को देगा, 3 को देगा, 4 को देगा। अरे सुनो, 1.5 को नहीं देगा, 1.3 नहीं देगा, 2.4 नहीं देगा। कौन? चार्ज। तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि क्वांटाइज्ड होता है। दूसरा एडिटिव नेचर। तीसरा कंजर्व करते हैं। तीसरा क्या? कंजर्व। अगर 3 को याद है तो आपको क्या है? सफिशिएंट है, याद होना चाहिए। हाँ, स्केलर क्वांटिटी भी होता है, बिल्कुल कर सकते हैं कि चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। आज यहाँ थोड़ा सा आते हैं, यहाँ n जो हो गया, n बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर्स। और q क्या होता है? e क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है।
इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है ना कितना 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का। आइए एन क्या बताएगा, नंबर संख्या बताएगा, और क्यू क्या बताएगा, क्वांटाइजेशन बताएगा, नेट चार्ज को, इसको बताएगा सर नेट चार्ज। यही से चार्ज का एक और फार्मूला होता है, चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू क्या आई टी। हम लोग बोले थे अपने भाषा में कि आई थी कौन आई थी, चार्ज आई थी। Q इक्वल टू क्या आई टी। आई मतलब करंट, आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम, Q मतलब चार्ज। Q इक्वल टू क्या आई थी कि टी थी, याद करने के लिए आई थी, कौन आई थी, मम्मी आई थी। तो ये फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी, आई मतलब करंट, मतलब अगर आई के टर्म में निकाले तो आई इक्वल टू Q बाई कितना टी, आई इक्वल टू Q बाई टी, या T इक्वल टू Q बाई आई हो सकता है क्या, T इक्वल टू Q बाई आई, या आई इक्वल टू Q बाई टी। अरे सुनो यस सर, क्या क्या पढ़े चार्ज के बारे में स्टूडेंट्स। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है या बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। दूसरा कि चार्ज का सिंबल Q होता है। तीसरा कि चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। चौथा इसका प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज स्केलर होता है। अरे यस और नो यस सर। और फार्मूला से क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, आई बोले तो करंट, T बोले तो टाइम, Q बोले तो चार्ज। एडिटिव नेचर में n क्या होगा, इंटीजर, n मतलब क्या इंटीजर, I मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। अरे सुनो यस सर, कोई दिक्कत है यहाँ पर, अरे कोई दिक्कत है, अरे बोलना दिक्कत है। अच्छा चार्ज जैसे पढ़ेगा ना तो चार्ज के बाद आपको आएगा क्या, चार्ज का एक और प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। अगर सेम चार्ज रहेगा, सेम मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। कौन चार्ज, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होता है, या तो दोनों प्लस प्लस या दोनों क्या माइनस माइनस, तो क्या करेगा अट्रैक्ट रिपेल, अट्रैक्ट नहीं करेगा रिपेल करेगा। ए लड़का लड़का में नहीं पड़ता है तो बस मतलब रिपल्सन हो गया। अब उल्टा मत सोच लेना सर, बस समझ ना, तो प्लस प्लस मतलब रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। भाई बहन में हम लोग भाई बहन में बात बनता है, लेकिन भाई बहन में बात नहीं बनता है। तो भाई मतलब प्लस, बहन मतलब माइनस, तो बहन भाई में बात बन रहा है तो अट्रैक्शन है। अब तुम मॉल में आते हो टी शर्ट देखते हो तुमको खींच लेता है, मतलब टी शर्ट नेगेटिव है तुम पॉजिटिव है, अरे समझ, और पॉजिटिव तो अट्रैक्शन हुआ है। अगर सेम सेम रहता तो अट्रैक्शन नहीं होता। 10 को टी शर्ट लगा है, टी शर्ट नंबर तीसरा ही पसंद हमको है क्योंकि टी शर्ट नंबर तीसरा का चार्ज अपोजिट है, बाकी सब का चार्ज अपोजिट नहीं है। बाबा फॉर्च्यूनर खरीदेगा व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का है क्योंकि हमको पसंद है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी चीज का अगर अपोजिट साइन होगा, साइन क्या होगा अपोजिट, तो अट्रैक्ट करेगा, और सेम साइन वाला रिपेल करेगा। क्या करेगा सर, तो लाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल। लाइक चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो उसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये प्रॉपर्टीज होता है किसका, चार्ज। किसका प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज। बोल रहे किसका, चार्ज। इसमें कोई दिक्कत है, अरे दिक्कत है, बोल नहीं रहा, दिक्कत है तो बताओ, फिर बताते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद जैसे चार्ज देखोगे ना तो तुमको पता होगा कि ये वो बताया था तुमको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। चार्ज भी दो तरह का होता है, एक करंट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट क्या होता है, जो मोशन में रहता है, मूवमेंट में रहता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जो स्टेबल है। इसमें हम उसको रगड़ दिए तो चार्ज हो गया, कौन की चार्ज रन करना वो चार्ज हो जाएगा। इसका चार्ज ट्रांसफर किसी दूसरे बॉडी में नहीं होगा, तो वो स्टैटिक चार्ज है। कौन चार्ज है, स्टैटिक चार्ज। अरे बात समझ रहे, चार्ज को प्रकार का दो, एक जो इसको हम चार्ज किए स्टोर कर अपने अंदर रख लिया, इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। कौन चार्ज, स्टैटिक चार्ज।
है। वो चार्ज होता है क्या, जो स्टोर नहीं करता है, ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। जो हमारे घर में आता है लाइन ना, वो स्टैटिक्स नहीं है, वो करंट है। वो क्या है सर, करंट। मतलब जो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो जाएगा उसको बोलेंगे करंट। और जो किसी फिक्स जगह ही रहेगा उसको बोलेंगे क्या, स्टैटिक चार्ज। गर्मी के दिन, ठंडी के दिन में छत पर बैठते हो, ठंडी के दिन में छत पर प्लास्टिक के चेयर पर अगर ऐसे बैठते हैं ना हाथ रख कर, तो मेरा पूरा हेयर जो है हाथ पे खड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें चार्ज हो जाता है। प्लास्टिक कंटेंट माने में क्या होता है, चार्ज। इस सब लोग देखे थे इबोनाइट, याद है थोड़ा सा, इबोनाइट सबसे क्या होता है, हार्ड होता है। इबोनाइट सबसे क्या होता है, हार्ड। या सिल्क का फर, ये सब नगरने में क्या करते हैं, करंट को पास कराता है। अरे सुनो, जल्दी चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, जल्दी चार्ज हो जाएगा। कौन, सिल्क का फर मतलब रेशम, बाल। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो चार्ज के बारे में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना बताया, 1.6 × 10⁻⁹ अब प्रोटॉन का सेम होता है लेकिन साइन प्लस, इलेक्ट्रॉन में साइन माइनस। मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि -1.6 × 10⁻19 कूलम, अब प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻19 कूलम। किसका, प्रोटॉन का। अरे याद रहेगा ना, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। दूसरा कि चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा क्या, चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं। तीसरा कि एडिटिव नेचर को फॉलो करता है, अलजेब्रिक नेचर को जोड़ सकते हैं। किसको, चार्ज को। किसको जोड़ सकते हैं, चार्ज को। और चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। अरे याद रहेगा नहीं वाला। चलो इसके बाद आता है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर तो सबको पता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर अगर तुमसे पूछा जाएगा जानते हो तुम क्या कहोगे कि सर वो सभी चीजें जो करंट को आसानी से जान लेता है। नहीं सर, वो 10th की डेफिनेशन नहीं है। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो। हमने बताया शुरू में कि कंडक्टर्स आर दोज सबस्टेंस whose resistance is very low। दोज सबस्टेंस whose resistance is क्या, लो। कम होगा इसका रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे एग्जांपल से क्या हो जाएगा, मेटल आयरन। अरे सुनो, कॉपर होगा ना, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको इंसुलेटर बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर जनरली गुड कंडक्टर के नाम जाना जाता है, गुड कंडक्टर। किस कंडक्टर से, गुड कंडक्टर। कौन कंडक्टर, गुड कंडक्टर। कौन कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ऐसा सुनो, इंसुलेटर को बैड कंडक्टर बोल दीजिए या पुअर कंडक्टर बोल दीजिए। बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। अरे सुनो, अब ऐसा सुनो, इबोनाइट सबसे हार्ड होता है। इबोनाइट सबसे क्या होता है, हार्ड प्लास्टिक होता है। हार्ड प्लास्टिक तो क्या बोलते हैं, इबोनाइट। तो कंडक्टर में कोई दिक्कत होगा क्या, अरे बोलना। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। कौन होता है, सिल्वर। तो लोग एजी ओजी बहुत दिन से याद कर रहे हैं, नहीं याद कर रहे हैं, एजी। कॉपर भी होता है गुड कंडक्टर, कॉपर भी होता है ना सर, गुड कंडक्टर कॉपर भी होता है, सिल्वर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। लेकिन एल्युमिनियम का तार क्यों बनता पता है, क्योंकि एल्युमिनियम आसानी से मिलता है, सस्ता मिलता है। तो मतलब सर आसानी से मिलता है और सस्ता मिलता है, इसलिए एल्युमिनियम हम लोग तार यूज करते हैं। सिल्वर चांदी के तार बाप रे बाप, तो पहला महंगा पड़ेगा, दूसरा आसानी से मिलेगा नहीं, चोरा लेगा सब। 11,000 वोल्टेज लगा देंगे रास्ता पे, रात में कोई काम करेगा, कोई जॉब करेगा, क्या मेहनत करेंगे, चिल्लाएंगे, चलते तारे चुरा लेते हैं, चांदी के तारे चुरा के बेच देंगे, बस में रहे। तो इसलिए उसका लगाया नहीं जाता है, कॉस्टली मिलता है। इसके बाद अगर आते हैं तो एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आएगो पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा समझना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आएगा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी खास पॉइंट पर अगर इन्फिनिटी से चार्ज ज्यादा होगा, कहां से पता नहीं है, लेकिन कहां से वो पता नहीं है, कहां आ रहा है
आ रहे हो पता नहीं है, लेकिन कहाँ आ रही पता है। तो इनफाइनाइट से जब कोई चार्ज किसी पार्टिकुलर पॉइंट पाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इनफाइनाइट से जब कोई चार्ज किसी फिक्स पॉइंट पाता है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का बात होता है। दो पॉइंट क्या? बीच का, ए और बी के बीच का। यहां से यहां चार्ज को कैरी कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा? पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में चार्ज को लेकर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, इसका टेंडेंसी होता है कि ऑलवेज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू क्या? लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू क्या? लोअर पोटेंशियल। अरे सुनो में तो पूरा याद हो जाएगा। अरे याद हो रहा है क्या? नहीं याद हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इनफाइनाइट से जब किसी पॉइंट पर आएगा उस चार्ज को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब दो पॉइंट के बीच का बात होगा कि दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा उसको बोलेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे सर? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। हायर पोटेंशियल टू क्या? लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या जाता है? चार्ज। किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस में। मतलब इसका हमको दोनों पता है, स्टार्टिंग भी और फिनिशिंग भी, लेकिन इसका हमको दोनों पता नहीं है। कहां से आएगा पता नहीं है, लेकिन कहां आएगा वो पता है। तो मामा जी के घर से दिल्ली पहुंच गया, अब कहां से वो पता नहीं है, लेकिन कहां पहुंचा वो पता है। कह के जा रहा है मामा जी के घर जाने के लिए कि मामा जी हम अपने घर से आपके घर आ रहे हैं। तो दोनों जगह बात पता है कि अपने घर से आ रहा है, मामा जी घर आ रहे हैं, दोनों पॉइंट पता है, अपना घर भी और मामा जी का भी। इसके बीच में तुमको जो मेहनत करना पड़ा जाने के लिए उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? उसी प्रकार से चार्ज भी करता है। चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत कष्ट करता है। इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन तार में फ्लो नहीं करता है, उसको टकराना पड़ता है, कोलाइड करना पड़ता है, टकराता है तब ना हीट प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है उसको, तब तो वो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? आगे जाता है। तो इसके बाद अच्छा अगर इसको देखा जाए कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है कि वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन क्या? चार्ज। वर्क डन अपॉन क्या? चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। अब वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। एक फार्मूला मिल गया V इक्वल टू W बाई Q। V इक्वल टू W बाई Q। क्या मिल गया? V इक्वल टू W बाई Q। V इक्वल टू W बाई Q। क्या मिल गया हुआ? V इक्वल टू W बाई Q। V इक्वल टू W बाई Q। अच्छा यहाँ W क्या है? वर्क डन। W क्या है? वर्क डन। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और Q क्या है? चार्ज। अच्छा तुमसे पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। किसने दिया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। अलेक्जेंड्रा वोल्टा। वोल्टा अलेक्जेंडर वोल्टा ने दिया था, इसीलिए उसके टाइटल को यूज कर लिया गया क्या? वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्टा ने सबसे पहले बताया था किसके बारे में? वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्टेज के बारे में। किसने बताया था? अलेक्जेंडर वोल्टा। ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अरे क्या होता है? वोल्ट। तुमसे पूछते हैं कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे? बोलेंगे कि 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अरे ऐसा ना हो? है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? V। यूनिट में क्या होता है? V। वर्क क्या होता है? जूल। चार्ज क्या होता है? कूलम। कोई पूछेगा व्हाट इज 1 वोल्ट? तो सर 1 जूल काम करने के लिए
जो चार्ज ऐसे बोलो, एक कूलम चार्ज को ट्रेवल करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, एक कूलम चार्ज को ट्रेवल करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। एक कूलम चार्ज को ट्रेवल कराने में जो वर्क डन लगता है कितना लगता है? 1 जूल। एक कूलम चार्ज को ट्रेवल कराने में जो वर्क डन लगता है कितना लगता है? 1 जूल। उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। V equal to W by Q। V equal to W by Q। W क्या है यहाँ पर? वर्क डन। W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। SI यूनिट वोल्ट। SI यूनिट वोल्ट। SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए अब आते थोड़ा सा, इसके बाद क्या? करंट। करंट करंट देखो ना, थोड़ा थोड़ा याद करा लीजिए, रिवीजन खत्म हो जाएगा। करंट जो घर का है ना, मोबाइल चलाते हैं उनको देखना अफसोस। करंट करंट हाँ वही करंट। कौन सा करंट? जो वायर में फ्लो करता है। इसका सिंबल क्या होता है? I। क्या सिंबल होता है? I। अब जैसे बताया कि Q इक्वल टू I। I इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q by T। I इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q by T। इसका S यूनिट क्या होता है? एम्पियर। S यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। सिंबल क्या होता है? I। मतलब डिनोट किया जाता है I से। किससे? I से। S यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो क्या होता है? एम्पियर। तो लाइक डिफाइन करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। याद क्या करना है? फॉर्मूला से बता देना है। क्या? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ऐसा यूनिट एम्पियर। ऐसा यूनिट एम्पियर। ऐसा यूनिट एम्पियर। डिनोट करेंगे I से। डिनोट करेंगे I से। ऐसा यूनिट एम्पियर। किसका? करंट का। इसका भी जो बोलते हैं वो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और क्या? माइक्रो एम्पियर। वही कहानी है। 10 का पावर -3, 10 का पावर -6, 10 का पावर -3, 10 का पावर -6। किसका? करंट का। अच्छा एक और फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं। पहला फार्मूला नहीं मिला, I इक्वल टू Q by T मिला ना। अब कुछ देर पहले हम पढ़े थे Q इक्वल टू NE, पढ़े थे ना। तो हम चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि I इक्वल टू NE अपॉन T। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। रिप्लेस करो ना Q से Q को। हो सकता है ना? हो सकता है। Q के जगह क्या लिख सकते हैं? NE हो गया। कहानी खत्म। Yes or no? Yes sir. बोलना yes or no? Yes sir. Confirm? अच्छा फिर कोई आएगा डिफाइन 1 एम्पियर। फिर क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होगा? कहीं रुकिए, अब लिखेंगे I इक्वल टू Q by T। I मतलब करंट, तो लिखेंगे एम्पियर। चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, 1 1 1 हो गया। कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो बोलेंगे एक कूलम चार्ज को जो ट्रेवल करता है पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज जो ट्रेवल करता है पर सेकेंड उसको बोलते क्या? 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज जो ट्रेवल करता है पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज ट्रेवल करता है पर सेकेंड उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज जो पर सेकेंड ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। अरे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। चलो अच्छा 1 एम्पियर में इसके बाद ना है बच्चा ना। अच्छा एक बहुत पहले मैंने बताया था कन्वेंशनल, याद है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट उल्टा जाएगा, याद है ना। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट ऊपर जाएगा। ये दोनों को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब ऐसा माना गया है। तुम्हारे बाबा जी पापा जी
बाबा जी ने बताया था कि जिसको आँख में पहनते उसको चश्मा कहते हैं। अब मान रहे किससे पूछेंगे आँख में पहनते उसको चप्पल कहते हैं, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। 100 रुपये लगा गए। हाथ में पहनते उसको घड़ी कहते हैं। अरे बात समझ रहे ना? जिसमें टाइम बताता है, जिससे फोन से बहुत याद है उसको मोबाइल कहते हैं। अब कहे कि ना जो बहुत याद है उसको मोटरसाइकिल कहते हैं, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। मतलब ये सब कन्वेंशनल चीज है, ऐसा माना गया है। बोल दिया है कि हाँ कि जन्म तुम्हारा होगा, बोल दी मम्मी की पापा है, पापा बोलते हो कि पापा है, किसी और को पता नहीं तो उसको बोलते पापा है। अरे बात समझ रहे हो? कन्वेंशनल है, कोई प्रूफ है तो कह सर हम डीएनए चेक करा लेंगे। अब मान लो कि डीएनए को नहीं मिला, सोचो कि सिर्फ तो अरे अमेरिका में जाओगे अमेरिका बात समझ रहे, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? मतलब वही कहना चाह रही कन्वेंशनल चीज है ये सब। क्या सर? माना गया, मान लिया ठंडी है तो जैकेट पहनना है। अरे बात समझ रहे क्या? चलो कन्वेंशनल होता है। अच्छा ये तो बात तुमको पता है कि वो जो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या मैंने बोला? 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक बार। बाप रे बाप, अगर 10 कूलम का होगा तो बाप समझ लो कितना हो जाएगा। 1 कूलम में अगर 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 1 कूलम में, तो अगर 10 कूलम हो जाए, 15 कूलम हो जाए, 20 कूलम हो जाए तो गर्दन मच जाएगा, नहीं मच जाएगा? चलो इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल है। तो सर्किट के बारे में बता दें। सर्किट छूट रहा है। सर्किट कौ तरह का होता है? दो तरह का, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में करंट पास करेगा? नहीं। ओपन सर्किट में नहीं। अरे ओपन में करंट पास करेगा? नहीं। वो नहीं करेगा। ओपन में नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको याद करवाए थे कुछ दिन पहले, सब तो कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। सब क्या करवाए थे कि हमारे घर में जो ऑन होता है, यहाँ फिजिक्स में उसका मतलब ऑफ होता है। अगर किसी को याद होगा तो घर में हम क्या बोलते हैं कि यार स्विच ऑन करो। जब ऑन करेंगे वहां घर में डोमेस्टिक में हम बोलते हैं पंखे का स्विच ऑन करो। जब फैन का स्विच ऑन करो तो वहां घर में ऑन का मतलब कि चालू करो, रन करेगा। लेकिन यहां पर ऑन का मतलब ऑफ। सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। वहां पर देखो पंखा बंद करो, बंद ऑफ करो, तो घर में ऑफ का मतलब क्लोज करो, बंद करो। यहाँ ऑफ का मतलब ऑन करो, ओपन करो, खोल दो, जाने दो। उल्टा एकदम याद रखना है। स्विच ऑन करो, ऑन, और इसका ऑन फिजिक्स में ऑफ, इसका ऑफ फिजिक्स में ऑन। यस और नो? एक सर्किट में क्या क्या लगता है थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या है? बैटरी। सेल मत बोलना। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनाता है? बैटरी बनाता है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनाता है? बैटरी। अब इस बैटरी को, ये बैटरी होती है। अब बैटरी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये हो गया। मान लेते हैं एमीटर लगा देते हैं, एमीटर लगा दिए। अब देखो ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? वायर। ये क्या है? स्विच। ये क्या है? एमीटर। क्या है सर? एमीटर। ये क्या है सर? बल्ब। BULB, बल्ब। यस और नो? एमीटर जब भी लगेगा ना तो सीरीज में लगेगा। किसमें लगेगा? सीरीज में। एमीटर सीरीज में लगता है। और एमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। करंट को मेजर करना। करंट को क्या करना? मेजर करना। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। एमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। किसका? एमीटर का। क्या काम होता है? करंट को मेजर करना। एमीटर का सिंबल होता है ऐसा, प्लस वाला करंट होता है प्लस से, माइनस वाला माइनस से। बैटरी का अच्छा अगर ये दिख रहा है
ये क्या हो गया, सेल हो गया। सेल का जो सबसे बड़ा वाला लाइनिंग होता है ना उसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और छोटका को नेगेटिव, छोटका को नेगेटिव, बड़का को पॉजिटिव, छोटका को नेगेटिव, बड़का को पॉजिटिव, छोटका को नेगेटिव, बड़का को पॉजिटिव। यस और नो, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। एक है तो सेल, अब बहुत सारा है तो बैटरी, एक है तो सेल, बहुत सारा है तो बैटरी, एक है तो सेल, बहुत सारा है तो बैटरी। ये होता है कंप्लीट सर्किट। इसको बोलते हैं कंप्लीट क्या, सर्किट। इसमें एक बल्ब हो, वायर हो, स्विच हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर जब लगेगा ना, वोल्ट मीटर तो कैसे लगेगा, पैरेलल लगेगा। कैसे लगेगा, पैरेलल लगेगा। वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, पैरेलल। वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, पैरेलल। कैसे लगेगा, पैरेलल। वोल्ट मीटर पैरेलल, वोल्ट मीटर पैरेलल। चलो कुछ सिंबल थोड़ा सा याद करते हैं, क्या क्या सिंबल होता है। बैटरी का सिंबल सबको याद है, क्या बताना उसका सिंबल। ये किसका सिंबल होता है, सेल का। किसका, सेल। आप बहुत सारे जोड़ देंगे तो बैटरी। अरे बोलो ना, क्या होगा, बैटरी होगा ना। यस सर। आइए किसका होगा, ऑन की ऑफ, ऑफ। हां, ऑफ होगा ना, ऑफ। हाई वाला ऑन। यस और नो, यस सर। ये किसका सिंबल है, वायर का। किसका, वायर। किसका, वायर। हाई किसका है, जॉइंट, जॉइंट। हाई किसका है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस किया है। दो को तार जब क्रॉस करे तो सिंबल ये होगा उसका। ये किसका सिंबल है, एमीटर। ये वाला वोल्टमीटर, ये वाला गैल्वेनोमीटर। कौन मीटर, गैल्वेनोमीटर। याद है। हाई वाला किसका सिंबल है, बॉल। किसका सिंबल है, बॉल। किसका, बॉल। और कुछ बच रहा है, रेजिस्टेंस। हां हाई वाला, हाई वाला, ये हो गया रेजिस्टेंस। इसको जब एरो मार देंगे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसा, वेरिएबल। इसके और तरीका होता है लिखने का, ऐसे ऊपर से लगा छुआ देना है तो क्या बोलेंगे इसको, नहीं तो ऊपर से ना है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब सर्किट बनाते हैं तो रो स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, रो स्टेट। क्या कहलाता है, रो स्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब सर्किट में आता है तो क्या कहलाता है, रो स्टेट। क्या कहलाता है, रो स्टेट। क्या कहलाता है, रो स्टेट। सिंबल ऊपर याद है ना। चलो और थोड़ा सा ओम सुना है। देखो थोड़ा सा ओम सुना। ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए तो बोला जाता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, i। ये बोला जाता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, r से। जो कि r यहां पर क्या है, कांस्टेंट। r क्या है, कांस्टेंट। r का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। r का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो बोलते हैं ये जो भी काम हो रहा है ना एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। एट अ क्या, कांस्टेंट टेंपरेचर। एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। टेंपरेचर चेंज नहीं करना चाहिए। एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस और नो, यस सर। ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, v इक्वल टू i r, v इक्वल टू i r, v इक्वल टू i r, v इक्वल टू i r। इसका ग्राफ भी होता है। क्या होता है इसका ग्राफ। यहां पर होता है v, यहां पर होता है i। और जो लाइन देख रहे हो इस लाइन का नाम है स्लोप। क्या नाम है, स्लोप। क्या नाम है इस लाइन का, स्लोप। क्या नाम है, स्लोप। क्या नाम है, स्लोप। vi ग्राफ से क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। ये ग्राफ का जो स्लोप है हमको क्या देगा, रेजिस्टेंस। vi ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट होता है।
वीआई ग्राफ का स्लोप कैसा होता है? स्ट्रेट। वीआई ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट। वीआई ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट। वीआई ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट। कैसा होता है? स्ट्रेट। किसका? वीआई ग्राफ। अरे सुनो, यस सर, इसके उल्टा पूछता है आईवी ग्राफ। ये बताएगा नेचर ऑफ कंडक्टर को, नेचर ऑफ कंडक्टर को इसको बताएगा नेचर ऑफ कंडक्टर। ए थोड़ा सुन, यही से वो बात तुमको आता है कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ओमिक, ओमिक आएगो नॉन ओमिक। एक ओमिक है, वो क्या? नॉन ओमिक। ओमिक उसको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अरे फेसबुक पर फॉलो, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन ओमिक। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक, और जो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक। ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, और जो नहीं करेगा उसका कर्व कैसा होगा? कर्व। वो इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। डिफाइन कैसे करेंगे कि एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा किससे मल्टीप्लाई होगा? R से। R बोले तो कांस्टेंट, नाम क्या है? रेजिस्टेंस। क्या नाम है सर? रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट, अब आओ नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो रेजिस्ट करता हो, जो क्या करता हूँ? रेजिस्ट, मतलब जो अपोज करता हो। क्या करता हूँ? अपोज करता हूँ। किसको? करंट का फ्लो होने से। जैसे V = IR लिखे थे तो यहाँ से हम R = लिख सकते हैं V/I। क्या लिख सकते हैं? V/I। यस और नो? मतलब यहाँ से एक बात निकला कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। किसके? करंट के। अगर करंट आपको ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। क्या होना चाहिए? कम। अगर करंट को आप 2 गुना बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस को 1/2 घटाना पड़ेगा। यस और नो? अगर करंट 2 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस 1/2 घटेगा। अगर करंट को हाफ कीजिएगा तो रेजिस्टेंस 2 गुना से बढ़ जाएगा। अरे यस और नो? अरे बोलना यस और नो? रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? R। कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल, कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल, कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल। यस और नो? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है? ऐसा यूनिट, ओम। क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। किसका सिंबल सर? ओम। ओम जो है कहां से लिया गया? ओमेगा से। ओमेगा से लिया गया, ओमेगा। किससे लिया गया? ओमेगा। ओमेगा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ओमेगा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ओमेगा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ओमेगा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। बोलना कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। कौन? ओमेगा। क्या है? ग्रीक वर्ड। कौन? ओमेगा। क्या है? ग्रीक वर्ड। अरे सुनो, यस सर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। सिंबल क्या होता है? R। फॉर्मूला क्या होता है? R = V/I। R = V/I। R = V/I। R = V/I। अरे याद आएगा? काम किस का? रेसिस्ट करने का। क्या काम है? रेसिस्ट, रोकने का। किसको? इलेक्ट्रॉन को। जब कोई वायर, अच्छा मान लो पतला वायर है, पतला वायर है, आए वो मोटा वायर है, तो पतला वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। मोटा वायर का रेजिस्टेंस कम। क्योंकि अगर 100 को इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करवाते हैं, 100 को इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन पतला वायर में भी, 100 इलेक्ट्रॉन मोटा वायर में भी,
तो पतला वायर में इलेक्ट्रॉन पास होने में समस्या होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा। जब टकराव होगा तो गर्म होगा वायर, गर्म वायर होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट पास नहीं हो पाएगा। अगर मोटा वायर है तो इलेक्ट्रॉन एकदम मस्ती से जाएगा ना सर, तो जब आराम से जाएगा तो कोलिजन कम होगा, और कोलिजन जब कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा पास करेगा। अरे सुनो, अब स्किड से निकलने का रास्ता दो, हमें केवल 6 को छोड़ के, तो जो मजबूत होगा तो धक्का मारेगा, अरे मारेगा ना धक्का, धक्का मारेगा तो टकराव होगा, टकराव होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। अरे सुनो, चलो इसके बाद आता है कौन, रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है सर, नेचर होता है किसका, किसी भी मटेरियल का। रेसिस्टिविटी जो होता है वो नेचर को शो करता है, किसके नेचर को, जो कंडक्ट करता है ना सबस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को, जो सबस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसके नेचर को शो करता है कौन, रेसिस्टिविटी। कौन शो करता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस डिपेंड, हाँ देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, फैक्टर, जिस पे डिपेंड करता है क्या, आई बाप रे बाप, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, ये फैक्टर पढ़ के जाओ, एग्जाम में जाओ, कुछ आए चाहे नहीं आए लिख कर लेके चल जाओ कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। एकदम कंफर्म है क्या था 2 नंबर ये में। पहला है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, कितना मोटा है कितना पतला, मैंने बता रहे थे, क्रॉस सेक्शन एरिया पर किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन क्या, एरिया, किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, किस पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। पहला बताओ लेंथ, पहला लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। पहला लेंथ, पहला लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। एनसीईआरटी में 3 हो दिया है, कई हो दिया है, 3 को। एनसीईआरटी में टेम्परेचर का चर्चा नहीं किया है, लेकिन हम लोग टेम्परेचर बोलना है, हम लोग टेम्परेचर क्या बोलना है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नहीं दिया तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को बोलना है, क्या बोलना है कि 4 चीज पर डिपेंड करता है, कौन, रेजिस्टेंस, पहला फैक्टर लेंथ, दूसरा फैक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा फैक्टर, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना बार का लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अरे सुनो, चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं थोड़ा देखिए, रेजिस्टेंस के बाद रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या, सिंबल होता है रो, क्या होता है, रो, यू आर रो ना, रो, RHO, रो। रेसिस्टिविटी शो करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ क्या, मटेरियल, कौन, रेसिस्टिविटी। ये डिपेंड करता है 2 चीज पे, किस पे, 2 चीज पे, पहला टेम्परेचर पे, पहला टेम्परेचर, दूसरा नेचर, पहला टेम्परेचर, दूसरा नेचर, पहला टेम्परेचर, दूसरा नेचर। इसका फार्मूला होता है, अच्छा इसका ऐसा यूनिट वाला ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इसको होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर, किसका, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर, किसका, रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी क्या बताता है, नेचर ऑफ मटेरियल, क्या बताता है, नेचर ऑफ मटेरियल। इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, R इक्वल टू रो L अपॉन A, R इक्वल टू
rho L upon A, R equal to rho L upon A। सुनो क्या क्या मिलेगा यहाँ से मिला कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। देखो ना यहाँ से मिल रहा है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यस और नो? यस सर। सिंबल क्या होता है? रो। ऐसा यूनिट ओम मीटर, ऐसा यूनिट ओम मीटर, ऐसा यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दो चीज पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दो चीज पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दो चीज पर। पहला नेचर, दूसरा टेंपरेचर। अरे पहला नेचर, दूसरा टेंपरेचर। कौन? रेजिस्टिविटी। कितना फैक्टर? दो। सिंबल क्या है? रो। सिंबल क्या है? रो। सिंबल क्या है? रो। ऐसा यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टेंस कैसा यूनिट? ओम। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, करंट का एम्पियर, चार्ज का कूलम। यस और नो? यस सर। चलो इसके बाद इसके बाद हाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हीटिंग सीरीज और पैरेलल है। देखिए इसीलिए नहीं सीरीज पैरेलल क्या है, छोटे नहीं, छोटे को बताते रहे कौन छूट रहा है। लेकिन हाई जानते हो फैक्टर ऑफ फिर से मोहन मैंने बोल दी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चार्ज, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दो। यस और नो? यस सर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चार्ज, पहला लेंथ, नेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेंपरेचर। कौन? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दो चीज पर, पहला टेंपरेचर, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेंपरेचर। यस और नो? पहला नेचर, दूसरा टेंपरेचर, दोनों मिलते जुलते हैं, नेचर टेंपरेचर। और देखो नेक्स्ट, इसके बाद है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और कौन कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और कौन कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन टाइप का? दो टाइप का। काची कॉम्बिनेशन, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। ये जानते हो सीरीज में पैरेलल में क्या कहानी है? कुछ कहानी है। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बताए थे कि तुमको याद रखना चाहिए कि एंड टू एंड, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा। या इसका एग्जांपल बताए थे, गांव में जब शादी ब्याह होगा, मान लो किसी बच्चा का तो उन में से तो ब्याह जब होगा ना तो मटकोर जब होगा, बरते तो नहीं खाता है सब, लेकिन मटकोर पटदारी वाला लोग खाता है, तो पांच बिछा दिया जाएगा। तो एक वजह से बैठेगा, उसका बगल में एक बैठेगा, फिर एक बगल में बैठेगा। तो कौन कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ए दीपावली में ब्याह शादी में जब बारात लेके जाएगा ना, तुम देख लड़की के द्वार पर, तो लड़की के द्वार पर भूषणिया लगा रहता है, भूषणिया लगा रहता है ना, वो सब सीरीज में रहता है। किस में रहता है? सीरीज में। एक ही तार में, वायर में बहुत सारा जब बल्ब जोड़ा जाएगा तो क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन कॉम्बिनेशन? कौन? सीरीज। एंड टू एंड कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सीरीज। एंड टू एंड कनेक्शन को सीरीज। एंड टू एंड कनेक्शन को सीरीज। और एंड टू एंड सीरीज। इसमें करंट सेम रहता है। करंट क्या रहता है? सेम। अब वोल्टेज डिफरेंट। करंट क्या? सेम। अब वोल्टेज डिफरेंट। करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। किसमें? सीरीज में। क्या सेम? करंट। क्या डिफरेंट? वोल्टेज। हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट
यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब इसमें वोल्टेज निकालना है। सीरीज क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट। यस और नो? Yes, sir. वोल्टेज डिफरेंट होगा, करंट सेम Same होगा। होगा। वोल्टेज डिफरेंट, करंट Same. वोल्टेज Different. करंट Same. पैरेलल। इक्वल कॉम्बिनेशन है पैरेलल। जब महोदय करंट यहाँ से जब निकलेंगे करंट, तो निकलते 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 इधर आएगा और यहाँ से झगड़ा होगा दोनों करंट में। एक अगर हम जाएंगे, एक अगर हम जाएंगे, यहाँ से करंट एक था, क्या होता एक, लेकिन इधर I1 ऊपर I2। फिर से सुनो, करंट निकलेगा निकलेगा यहाँ जाएगा, यहाँ जाकर झगड़ा होगा, एक हो जाएगा I1 ऊपर जाएगा I2। तो जब करंट का बंटवारा हो जाए, क्या हो जाए? करंट का बंटवारा। इसमें करंट I यहाँ भी रहेगा, I यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी I, यहाँ भी क्या I। जब करंट हर एक जगह सेम रहेगा, करंट सेम, क्या सेम? करंट, तो बोलेंगे सीरीज है। और करंट जब डिफरेंट, तो बोलेंगे पैरेलल। यहाँ पर सेम क्या होगा? वोल्टेज। यहाँ पर करंट डिफरेंट होगा, करंट क्या होगा? डिफरेंट। वोल्टेज क्या होगा? सेम। वोल्टेज क्या होगा? सेम। वोल्टेज Same. करंट Different. वोल्टेज Same. करंट Different. वोल्टेज Same. करंट। Different. इसका फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे जितना निकालना उतना निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड बताए थे, एक फार्मूला डायरेक्ट बताए थे कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 into R2, R1 प्लस R2। डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल की बता रहे हैं, R1 into R2, R1 प्लस R2 किसका? पैरेलल। और सीरीज का मतलब है कि N into R, N into क्या? R, लेकिन इक्वल इक्वल होगा तो R इक्वल होगा तो इसका N R इक्विवेलेंट इक्वल टू R upon N, R upon N, R upon N। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? सीरीज में ऐसा ही याद रखो, सीरीज में ऐसा है, सीरीज में सेम होगा करंट, ऐसा यूनिट याद है ना? एस आई का मतलब होता है, एस मतलब सीरीज, एस मतलब सेम, आई मतलब करंट। सीरीज में सेम होगा करंट, इसमें करंट सेम होगा, वोल्टेज सेम नहीं होगा। यस और नो? यस सर। बोले यहाँ तो ठीक ठाक? यस सर। ठीक ठाक? यस सर। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद कौन है? हिटिंग इफेक्ट, बॉल वाला, उसको बता देते हैं। 5 मिनट दोनों में करेगा, देखो ना 5 मिनट में प्रैक्टिस करते हैं। सुनो ये, सुनो अब क्या बोल रहे हैं? हिटिंग इफेक्ट। हिटिंग इफेक्ट में कह रहे थे कि एक मेन फार्मूला है इसका, I स्क्वायर R, H इक्वल टू क्या? I स्क्वायर, चल गया H इक्वल टू क्या? I स्क्वायर RT। ढेर होशियार तो नहीं होता है ना? मैं दूसरा के साइकिल में कौन सा देना? साइकिल अपने देना, तो कैमरा चालू है। तो H इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, T मतलब टाइम। ये होता है 3 चीज पे डिपेंड करता है।
कितने पर 3 स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा मात्रा में करंट जाएगा तो अभी गर्म हो जाएगा। कोई वायर गर्म क्यों होगा? क्या रीजन है कि बहुत अधिक मात्रा में करंट जाए तो या लंबे समय तक करंट फ्लो करे तो अगर इसका रेजिस्टेंस क्या हो ज्यादा हो तो करंट जाना चाहिए लेकिन जा नहीं पा रहा है किसी न किसी कारण से, तो तार क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा और मेल्ट करने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए जितने भी हीटिंग एप्लायंस होते हैं, हीटिंग एप्लायंस उस सभी में नाइक्रोम वायर को यूज किया जाता है। किसका? नाइक्रोम वायर, क्योंकि नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नाइक्रोम का हीटर में ठंडी के दिनों में हीटर में नाइक्रोम लगाया जाता है और टंगस्टन तो लगाया जाता है बल्ब के फिलामेंट में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में लगाया जाता है फिलामेंट में टंगस्टन। अरे सुनो, अरे यार तो बड़ी कंफ्यूजन है। यहाँ तार होता है टंगस्टन होता है, किसका होता है? टंगस्टन का, इलेक्ट्रिक बल्ब का। हम बोले कि अगर घर में तुम्हारे हीटर है, हीटर में सब लपेटा गया है, क्या चलता है? नाइक्रोम वायर। कौन वायर? नाइक्रोम वायर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, करंट प्रोड्यूस कम करेगा, लाइट प्रोड्यूस कम करेगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा करेगा। इसको ड्राइव मिलेगा सब फार्मूला ड्राइव बहुत तरीका है इसको ड्राइव करने का। मतलब पावर में ड्राइव करेंगे इसको आते हैं तो पावर में से जल्दी चलेगा। अरे पावर चल क्या है सुनो ना, बता ही देते हैं। पावर का हम लोग मेन फार्मूला क्या पढ़े? 3 P = VI, ये तो मेन फार्मूला है ना, मेन फार्मूला। अब इससे रिप्लेस करना है क्या? हम लोग को पता है V = क्या होता है? I। हम लोग को पता है V I = क्या होगा? V/R। हम लोग को पता है कि R = कितना होगा? V/I। पता है ना? तो ये मेन फार्मूला है और इसी से सब निकलेगा। एक बार रिप्लेस किए V को तो V की जगह क्या लिख सकते हैं? I पहले से क्या था? I पहले से था ना, कितना हो गया? कितना हो गया? I²। दूसरा फार्मूला आ गया। एक बार इसमें रिप्लेस किया I को, VI था ना? अरे VI था, V को रिप्लेस कर चुके हैं और I को रिप्लेस कर रहे हैं। I को किससे रिप्लेस करेंगे? V/R से। तो P = V होने देंगे, V/R। ये हो जाएगा V² अपॉन R, 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 V² अपॉन R। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तीनों मेन फार्मूला है। कौन कौन? पहला V = P = VI, दूसरा P = I² और तीसरा V² अपॉन R। P = क्या? V² अपॉन R। अरे सुनो, यस सर, बोलो ना, सुनो, यस सर, बोलो ना, यस सर। चलो एक और सुनो। E = कितना होता है? PT। तो मैं जवाब दे रहा हूँ। E = क्या होता है? PT। E मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, P मतलब पावर, T मतलब टाइम। यहाँ पावर जो होता है ऑलवेज किलोवाट में रखा रहता है। किसमें कहता है? किलोवाट। और टाइम को आवर, किसमें कहता है? किलोवाट। तो अब तुम सुनो, P को क्या ले सकते हैं? VI। क्या ले सकते हैं? VI। और T को छोड़ दिए तो एनर्जी इक्वल कितना हो गया? VIT। कितना हो गया? VIT। देखो ना, तुम बोला कि सर हमको ये प्रूफ करना है तो हमको इसमें टाइम तो चाहिए, I भी चाहिए, R नहीं चाहिए। तो यहाँ से V हटाना पड़ेगा, तो V को कैसे हटाएंगे? IR से। यहाँ V की जगह लिख देंगे IR, I को रहने देंगे, T को रहने देंगे। I × I कितना हो गया? I²RT। तो मिल गया। एनर्जी इज आल्सो नोन एज क्या? हीट या वर्क। हीट और क्या? वर्क। फिर से देखिए, हमको E = PT पता है। P मतलब पावर, पावर का फॉर्मूला यहाँ बताया। पावर कैसे क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। एचपी मतलब
हॉर्स पावर, एचपी मतलब 746 वाट, 1 एचपी में 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 746 वाट। चलो यहाँ पे आते हैं। तो हमको पता है कि E इक्वल कितना होता है PT, कितना होता है PT। ये जब भी P लिया जाता है ना तो किस में लेते हैं, किलोवाट, इसमें लेते हैं किलोवाट। अगर वाट में दिया है 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, किस में आ जाएगा, किलोवाट। और टाइम जब भी यहाँ लिया जाता है किस में लिया जाता है, आवर में, किसमें लेता है, आवर में। तो P को रिप्लेस कर दे VI से, P इक्वल क्या होता है, VI, तो VI आप लिखिए VIT हो गया। अब V हमको नहीं चाहिए, फिर V को रिप्लेस किए किससे, V को रिप्लेस किए IR से, किससे, IR से। I into Y कितना हो गया, I स्क्वायर R into T, yes or no, yes or no, पावर का ऐसा यूनिट वाट, पावर का वाट, WA कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर। एनर्जी निकालना हो तो E इक्वल टू PT, और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिन दिया तो दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे सुनो। अच्छा पावर कैसे यूनिट हो गया, वाट, एनर्जी का जूल, एनर्जी का जूल, एनर्जी का जूल, एनर्जी का जूल, और बोलना एनर्जी का जूल। और क्वेश्चन फॉर्म से बताना थोड़ा सा, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, जल्दी बताओ, जल्दी गलती है 3.6, हाँ 3.6 10 के पावर 6, ये नहीं होता है सर, अरे बोल नहीं रहे। अच्छा रेजिस्टेंस को और कम करना है, तुमसे पूछ रहे, बताओ सभी बताओ कि अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो कैसे कम होगा, रेजिस्टेंस कम करना है तो सीरीज में जोड़े कि पैरेलल में, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम लाना है, 2 रेजिस्टेंस है या 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में तो सीरीज में कम आएगा कि पैरेलल में, हां पैरेलल में कम आएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, बड़ा होने से भी ज्यादा होता है, आप पैरेलल में जोड़ने से कम होता है, पैरेलल में जोड़ने से कम, और सीरीज में जोड़ने से ज्यादा। वोल्टेज करंट किसमें सेम होता है, सीरीज में, किसमें, सीरीज में, किसमें, सीरीज में, क्या क्या होता है, सेम होता है। आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस करंट डिफरेंट होता है, मतलब V इक्वल टू क्या होता है, IR, W इक्वल टू Q by T by V इक्वल टू W by Q होता है, V इक्वल टू W by Q, W इक्वल टू V into Q, Q is equal by Q। अरे ऐसा ना हो, यस सर। अच्छा हेड रेट फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अच्छा इसके बाद बताओ तुमको कि और कुछ है इसमें, हाँ हाँ चलो चलो इधर, इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर का द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज क्या, पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू W by T, P इक्वल टू W by T, W को क्या लिखेंगे, P इक्वल टू W by T होता है, तो W क्या लिखेंगे, W इक्वल टू PT, यस सर। और W इक्वल टू क्या, PT, या E, W और E एक ही चीज होता है, E को लिख सकते हैं E इक्वल टू कितना, PT, E इक्वल टू PT। मेन फार्मूला पावर का हुआ है 3 पहला P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर R, हो जाएगा, यस सर। हाँ यस सर। बोल नहीं रहा है। यस सर। करंट का और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होता है, कन्वेंशनल होता है, क्या होता है, कन्वेंशनल। R इक्वल टू ρl अपॉन A, ρl अपॉन A, अरे याद है